प्रश्नावली 3.5 में देखेंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। इन सभी का लघुत्तम समापवर्तक हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। 1 के ए में दिया है 16 36, 16 36 यहाँ पर हम लिख चुके हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे 16 है, इसको हम लिख कर समझा देते हैं। 2 से कटाएंगे तो 8 बार में, और ये 2 से 2 चौके 8, और ये 2 से 2 बार में। तो इसके गुणनखंड को इसके ठीक सामने यहाँ पर हम लिख लेंगे। चलिए हम लिख लिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। उसी प्रकार 36 का निकालना है। ठीक है, देखिए 36 का कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 12 तिहाई 36, 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36। चलिए अब इसको हम देखेंगे, इसके घात को हम एक समान कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम घात को एक समान करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसमें 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। देखिए इसको हम लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इसका नियम होता है कि देखिए ये संख्याएं दोनों एक समान है, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2 एक समान है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के जोड़ा है तो इसका हम बड़े संख्या को लेते हैं। तो 2 के पावर इसमें 2 है और इसमें 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 ले लेंगे, यानी बड़ी संख्या इन दोनों में से ले लेंगे। तो बड़ी संख्या 2 के पावर 4 है, और बचा 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 सिंगल है क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो इसको भी यहाँ हम लिख देंगे 3 के पावर 2। अब देखिए 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर हम 16 लिख लिए, गुणे 3 त्रिका 9 होता है, तो 9 लिख लिए। अब 16 में 9 से यदि हम गुणा करेंगे तो 16 9 144 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम दूसरे तरीक़ा से यदि हम बनाएंगे तो इन सब का हम एक दूसरे का जोड़ा लगाएंगे। तो 2 का जोड़ा लग गया, फिर देखिए 2 का यहाँ पे जोड़ा लग गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 है 3 है, यानी दोनों संख्या ऊपर नीचे अलग अलग है। देखिए इन जोड़ा है तो जोड़ा में से हम एक को ले लेते हैं, फिर इन दोनों में से हम एक को ले लेते हैं। तो यहाँ संख्या बचा 2 और 2, तो इन बचे हुए संख्याओं को भी यहाँ पर हम लिख लेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं को भी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48। यदि 48 में यदि हम 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24 का 4, और हारशील 2, 3 चौका 12, 12 और 2 14, यानी दोनों हमारा एक समान आ गया। चलिए बी नंबर हम देखते हैं। बी नंबर में दिया है 14 28, तो 14 का हम गुणनखंड निकालेंगे पहले। 2 सत्ते 14, ठीक है। 28 का निकालेंगे, 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28। तो इसके हम गुणा को एक समान करते हैं घात के रूप में। 2 के पावर 1 हो जाएगा, गुणे 7 के पावर 1 हो जाएगा। देखिए 7 के बाद कोई संख्या नहीं है, 2 के बाद कोई संख्या नहीं है। इसमें 2 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 गुणे 7 एक बार है, तो 7 के पावर 1। देखिए इसमें दोनों ये जो आधार हैं, 2 आधार और ये दोनों आधार एक समान है। ठीक है, तो एक समान है तो इन दोनों में से किसी एक को लेना है। तो एक कौन से हैं, 2 के पावर 2 है, यानी ये बड़ी संख्या है, तो 2 के पावर 2 गुणे 7 7 दोनों एक समान है, तो 7 ले लेंगे हम। 2 के पावर 2 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और गुणे 7, तो 4 सत्ते 28, 28 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि एक एक करके हम जोड़ा लगाकर इसको हम बनाते हैं, तो 2 का जोड़ा है तो 2 ले लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और यहाँ पर भी लघुत्तम समापवर्तक। देखिए दोनों विधि में से किसी हम एक विधि से बना सकते हैं। 2 यहाँ पे 2 2 एक समान है, तो 2 ले लिए, फिर 7 बचा, तो 7 यहाँ पर लिख दिए। फिर नीचे आइए, नीचे में दिया है 2 और 7, तो इन दोनों संख्याओं को, बचे हुए संख्याओं को भी लिख लेंगे। 2 सत्ते 14, 14 दूना 28, और 28 सत्ते हमें गुणा करना है। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये देखिए एक समान है, 7 एक समान है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही 7 होगा। 2 सत्ते 14 और 14 दूना 28, 28 हो जाएगा। चलिए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में 32 और 36 दिया है, तो देखिए 32 का हम गुणनखंड पहले निकालेंगे, उसके बाद 36 का निकालेंगे। तो 32 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और दूना 32। फिर हम 36 का निकालेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, 2 का पावर 5
और इसमें कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। देखिए 2 2 एक समान है तो हमें बड़े पावर वाला संख्या लेनी है। तो 2 के पावर 5 और गुणे बचा संख्या 3 के पावर 2। तो 2 के पावर 5 का मतलब है ये संख्या 5 है। 2 के पावर 5 का मतलब है 32। तो यहाँ पे हम 32 लिख देंगे। और 3 के पावर 2 का मतलब है 3 गुणे 3 यानी 3 2 बार। तो 32 और गुणे 3 3 9। तो 32 में हम यदि 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 और 9 3 27 27 1 28 यानी 288 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। देखिए इसको यदि हम जोड़ा लगाकर बनाएंगे तो देखिए ये 2 और 2 एक समान है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा लसा बराबर 2। फिर ये दोनों एक समान है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा गुणे। देखिए यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कोई 2 नहीं है, सिर्फ 3 3 है। तो इन तीनों बचे हुए संख्याओं को हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर यहाँ जो 2 संख्या बचा है 3 गुणे 3 इसको भी हम लिख लेंगे। देखिए अब इसको हम बनाएंगे तो गुणा करेंगे पहले इसको 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32 और 32 3 3 का 9 32 9 तो 32 और 9 कितना होता है 288। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए डी नंबर सवाल देखते हैं। देखिए डी नंबर सवाल देखते हैं 50 और 60 है तो इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 2 पचे 10 और 10 पचे 50 2 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा। 60 को हम करेंगे तो 2 दूना 4 4 3 12 और 12 पचे 60 2 दूना 4 3 12 12 पचे 60। अब देखिए यहाँ पे 2 2 एक समान है तो एक समान है तो यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा गुणे। देखिए यह संख्या 5 5 एक समान है 2 5 है तो 1 5 हम ले लेंगे। अब इसमें 1 5 बचा तो यहाँ पे 1 5 हम लिख देते हैं। अब देखिए ये नीचे दोनों संख्या बच गया 2 गुणे 3। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो 2 पचे 10 10 पचे 50 50 दूना 100 तिया 300। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ई नंबर सवाल देखते हैं। ई नंबर में 160 हैं और 120 हैं। चलिए इसको हम बना कर देख लेते हैं। 160 का यहाँ पर हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। यदि 2 से कटाएंगे तो 80 बार में, 2 से ये 40 बार में जाएगा और ये 2 से 20 बार में, ये 2 से 10 बार में, ये 2 से 5 बार में जाएगा। इसके गुणनखंड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 2 कितना बार आया 5 बार आया है। 2 5 बार गुणे अंत में 5 दिया है। ठीक है अब 120 का हम निकालेंगे। यहाँ पे 120 के यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। 2 से 60 बार में, 30 बार में, 2 से 15 बार में और ये 3 से 5 बार में 2 3 बार आया है। ठीक है गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे एक समान है 2 2 एक समान, यहाँ पर एक समान है तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी इन तीनों को लिख लेंगे। तीनों एक जोड़े के समान है। ठीक है अब देखिए इसके बाद दिया है 2 गुणे 2 गुणे 5 5 5 एक समान है तो यहाँ पर हम 5 को लिख लिए। फिर 2 2 और 3 अलग अलग हैं तो ये देखिए इस संख्या को बचे हुए संख्या को और इसको यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणे 2। ठीक है और गुणे 3। अब इन सब को हम गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 पचे 40 40 दूना 80 और 80 दूना 160 और 160 तिया 480। तो 480 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए एफ नंबर सवाल देखते हैं। एफ नंबर में दिए हैं 32 और 42। ठीक है चलिए 32 का हम गुणनखंड पहले कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 42 का हम करेंगे तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 42 का। ठीक है 2 से 21 बार में, ये 3 से कटेगा। ठीक है 3 सते 21 2 तिया 6 6 सते 42 2 गुणे 3 गुणे 7 2 2 एक समान है। उसके बाद देखिए ये चारों जो 2 ये 4 अंक आया है और ये 3 और 7 आया है ये सब अलग अलग है तो यहाँ हम लिख लेते हैं
इन जोड़ा में से एक 2 को हम लिख लेंगे। फिर यह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 7 को हम लिख लेंगे तो 3 गुणे 7। ठीक है, चलिए इसको हम गुणा करके देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16 दूना 32, 32 में 21 से हम गुणा कर देंगे तो 32 तियाँ 32 तियाँ, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 96 में 7 से गुणा कर देंगे तो 7 छक 42 का 2 और हारसिल 4, तो 7 9 63, 63 और 4 67, यानी 672 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जी नंबर सवाल देखते हैं। जी नंबर में यहाँ दिया है 15 18 21, एफ तक हो गया। जी में दिया है 15 18 21, 15 18 21, इसका गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 3 5 15 और 2 तियाँ 6 और 6 3 18। देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो 3 7 21, 3 गुणे 7 हो जाएगा। तो देखिए इसका हमें गुणनखंड निकालना है, तो हम पहले 3 को देखते हैं। तो 3 देखिए 3 इन तीनों में है, तो यहाँ पे हम लघुत्तम समापवर्तक में 1 3 लिख लेंगे। फिर 5 देखिए 5 किस में है, 5 किसी में नहीं है, तो गुणे 5 हम लिख लेंगे। गुणे देखिए 2 है, अब इस दूसरे में आते हैं तो 2 है, 2 किसी में नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। गुणे 3 का हो गया। फिर इस 3 को हम लिख लेते हैं, यह 3 अकेला है तो यहाँ पर हम 3 लिख लिए, और बचा संख्या कौन हमारा 7 बचा, तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम गुणा करके देख लेते हैं। 3 5 15, 15 दूना 30, 30 तियाँ 90 और 90 7 90 में यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63, 630 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको यदि हम 3 के पावर 1 घात के रूप में बनाएंगे तो 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 हो जाएगा। 2 के पावर 1 और 3 2 बार हैं तो 3 के पावर 2, 3 1 बार है और 7 1 बार है। ठीक है, अब देखिए इसको हम बनाएंगे। देखिए तीनों में आया है, 15 18 21 तीनों में आया है, तो इसमें हम बड़े घात को देखेंगे। तो बड़े घात में 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1, तो बड़ा घात कौन सा है 3 के पावर 2 है। उसके बाद 5 के पावर 1 आया है, और उसके बाद 7 के पावर 1 आया है। ठीक है, देखिए इसको हम बनाएंगे। 3 के पावर 2 हो गया, और 3 के पावर 2 के बाद 5 के पावर 1 दिया है, तो 5 के पावर 1 सिंगल है तो लिख लिए। फिर इसमें 2 के पावर 1 है, यह भी सिंगल है तो 2 के पावर 1 लिख लिए। फिर 7 के पावर 1 है तो 7 के पावर 1 लिखे, यानी बचे हुए संख्या को लिख लिए। तो देखिए आगे 3 के पावर 2 है तो 3 3 का 9 हो जाएगा। गुणे 5 2 7, 5 गुणे 2 गुणे 7। अब देखिए 5 दूना 10, 10 7 70 और 70 9 70 में यदि हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 7 63, 630, तो 630 यानी दोनों तरीके से 630 आ गया। देखिए जी के बाद एच नंबर सवाल देखते हैं। एच नंबर में 24 32 और 36 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24 32 36। देखिए इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 3 का 24। अब इसका हम निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 36 का हम निकालेंगे तो 2 दूना 4 तियाँ 12 तियाँ 36। ठीक है, तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। देखिए तो ये 2 जो है वह तीनों में एक समान है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2। फिर इन तीनों में 2 दिया है तो इसका भी 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 जो संख्या है वह दोनों में दिया है, तो इस दोनों में भी दिया है तो इसका जोड़ा भी हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए 3 दिया है, तो 3 किस में है 3 एक इस में है और 3 एक इस में है, तो गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 संख्याओं का और ये 3 संख्याओं का जोड़ा हो गया, और बचा कितना 2 बचा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे। देखिए इन 2 संख्याओं का हम लिख लिए जोड़ा के रूप में, और इन 3 का 1 3 से लिख लिए, बचा 1 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इस सब का गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24, 24 दूना 48, और 48 में 6 से गुणा कर देंगे, तो 48 शायद 2 से गुणा करते हैं। 48 दूना 2 8 16 के 6, 4 दूना 8 1 96 तियाँ 3 6 18 के 8 9 3 27 1 28, 288, 288 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई नंबर सवाल देखते हैं।
9 12 18 दिया है, तो 9 का हम निकालते हैं। 9 का 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 का देखते हैं, तो 12 का कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 ये जो संख्या है यह तीनों में दिया है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक में हम 1 3 लिखते हैं गुणे। देखिए ये 3 दिया है, 3 इसमें और कोई संख्या यहाँ पर 3 है, ये दोनों एक समान है, तो 3 लिख लिए गुणे। अब इस संख्या में ये दोनों एक समान है, तो 1 2 लिख लिए गुणे, और बचा कितना, सिर्फ 1 2 बचा, तो यहाँ 2 लिख लिए, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 3 3 का 9 दूना 18, 18 दूना 36, तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जे नंबर सवाल देखते हैं। जे नंबर में दिए हैं 9 12 18 21, 9 12 18 21, इसको हम लिख लिए हैं। इसको हम गुणनखंड लिखना है, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, फिर ये 2 दूना 4, 4 3 12, 2 तिया 6, 6 3 18, और ये 3 7 21 हो जाएगा। देखिए इसको हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, देखिए ये 3 है, तो ये 3 किस में है, 3 9 में है, फिर 3 12 में है, और 18 में भी 3 है, और 21 में भी 3 है, इन चारों में है, तो 1 3 हो जाएगा गुणे। अब इस देखिए आगे 1 3 दिया है, तो 1 3 दिया है, तो फिर यहाँ भी 3 है, इसमें 2 3 दिया है, तो ये दोनों एक जुड़े के समान है, तो 1 3 हो जाएगा गुणे। अब देखिए 2 हमें देखना है, तो 2 ये दोनों एक समान है यानी जोड़ा है, तो 1 2 हो जाएगा गुणे। ये 2 सिंगल है, अकेला है, तो यहाँ 1 2 हो जाएगा गुणे। इस 3 को हम लिख लिए, फिर इन तीनों संख्याओं को लिखिए, और बचा कितना 7, तो 7 यहाँ पर हम लिख दिए। अब देखिए इन सब का हम गुणा कर लेंगे, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 7 36 में 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4, और 7 3 का 21, 21 4 25, 252 हो जाएगा। के नंबर सवाल देखते हैं। चलिए के नंबर में दिया है 12 16 24 30। चलिए इन सब का हम गुणनखंड निकाल कर देख लेंगे, 12 16 24 और 30, ठीक है। देखिए 12 को हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और ये 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24, 2 देखिए 2 3 6, 6 5 30, इन सब का हम गुणनखंड कर लिए। अब देखिए इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इन चारों में 2 है, तो 1 2 हो जाएगा। देखिए इन तीनों में 2 है, तो 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 दिया है, तो 3 किस में है, 3 यहाँ है, फिर 24 में, और फिर 30 में है, तो 3 दिया है, तो इसका हम 1 3 लिख लेंगे। अब देखिए अब इसमें हम चलेंगे, तो ये दोनों संख्याओं को 2 का हम लिख लिए, और बचा ये 2, ये एक दूसरे के जोड़ा है, ठीक है, तो इसको हम 2 लिख लिए गुणे। अब एक और 2 बचा, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लिए गुणे। अब अंतिम संख्या हमारा कौन सा बचा, 5 बचा, तो 5 को यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। 3 का हम ले लिए, 2 का हो गया 3, और 5 को अंतिम में लिख दिए। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4 3 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 में 5 से गुणा था, 48 5 5 8 40 का 0 हर से 4, 5 चौ का 20, 20 5 चौ का 20, 20 4 24, 240 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1 नंबर तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक के तक, ठीक है।